क्या इंडियन इकोनॉमी सच में किसी प्रेशर में आई? ऐसी बात को डिकोड करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको भी समझ आएगा कि इंडियन इकोनॉमी इस टाइम किसी प्रेशर के थ्रू जा रही है या फिर प्रेशर आने वाला है। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं गोल्ड कम खरीदो, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करो, फॉरेन ट्रेवल्स अवॉइड करो, वर्क फ्रॉम होम करो। बट ऐसा हुआ क्या है? हुआ है कि अभी मिडल ईस्ट वॉर की वजह से इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, गोल्ड, फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल, फॉरेन ट्रिप्स, इन सब में हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। इंडिया ऑलरेडी एक ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो पेमेंट डॉलर्स में होती है वो ज़्यादा होती है और डॉलर्स जो हम कमा पा रहे हैं वो कम होते हैं। इससे एक फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर आता है और वो कम होता चला जाता है। ऐसा ही कुछ 1991 में हुआ था जब इंडिया को गोल्ड गिरवी रखकर डॉलर्स खरीदने पड़े थे अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए। तो आज प्राइम मिनिस्टर का आके इन सब चीज़ों को बोलना, इसका मतलब हम दोबारा से एक प्रेशर में जा रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस एक दिन में नहीं आते, वो धीरे धीरे आते हैं। अभी सिचुएशन ऐसी कोई पैनिक करने वाली नहीं है, बट या ये क्लियर साइन है कि सिचुएशन थोड़ी सी वर्स आने वाले टाइम पे हो सकती है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन क्योंकि ऑयल प्राइस से डायरेक्ट लिंक्ड है तो वो उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि रुपी वीक होता जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में, अगर हमारे फॉरेन पेमेंट्स बढ़ते रहेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और सारी चीज़ों की महंगाई आने की वजह से चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक होंगी और इकोनॉमी और प्रेशर में चलती चली जाएगी। समझने वाले इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बेसिस पे अपने एक्शंस लेंगे। आप भी इस चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि हम इन्हीं चीज़ों को डिकोड करते रहें और आप भी इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते पाएं।